वेलकम बैक टू योर ओन चैनल CS Hirengadia एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर बैनर्जी पल्लवी। चल रहा है हमारा मैराथन रिविजन ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 हो चुका है। अगर आप में कुछ डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, लोगों को भला कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, क्योंकि एंड ऑफ द मोमेंट रिविजन्स आते रहेंगे आपके हेल्प के लिए। 2.7 शी वॉक्स इन ब्यूटी, वेरी ब्यूटीफुल पोम। हम देखते हैं इसमें क्या है। शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ द क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टेरी स्काइज। एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस, सिमिली। जैसे मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें जो है, जो भी पोएटिक डिवाइस है आपको ऑलरेडी आता है, तो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैंने बाजू में एक्सप्लेन कर दिया है आपको क्योंकि क्यों मैंने एलिट्रेशन डाला है, क्यों कॉन्सोनेंस डाला है, क्यों सिमिली डाला है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। And all that's best of dark and bright meet in her aspect and her eyes. Alliteration, antithesis, repetition. Now antithesis again मैं बोलूँगी dark and bright. Antithesis कब होता है? जब opposite words एक ही sentence में use किया जाता है। Thus mellowed to the tender light which heaven to gaudy day denies. Alliteration, consonance, inversion, metonymy, personification. इनवर्जन क्यों है? क्योंकि वो जो लाइन है उसको विच हेवन डिनाइज टू गॉडी डे होना चाहिए। मेटिनेमी इसलिए क्योंकि हेवन इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर गॉड, गॉड को सब्स्टिट्यूट, और द एटमोस्फियर। ओके, वन शेप द मोर, वन रे द लेस, एंड हाफ इम्पेयर द नेमलेस ग्रेस। एलिट्रेशन, एंथिसिस, रेपिटेशन। अगेन एंथिसिस क्यों? क्योंकि मोर में जो किया गया है डार्कनेस में, और लेस भी यूज़ किया गया है, तो मोर वर्ड और लेस वर्ड को भी यूज़ किया है यहाँ पे हमने, लेस और मोर, इसी वजह से वो एंथिसिस है। रेपिटेशन सबका एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। फिर भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, बिल्कुल आपकी कमेंट्स के आंसर्स दिए जाएंगे। विच वेव्स इन एवरी रेवन स्ट्रेस और सॉफ्टली लाइटन्स ओवर द फेस। एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस एंड मेटाफर। बार बार रिपीटेटिवली बोल रही हूँ, हर लाइन का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आपको सिर्फ अच्छे से इसको पढ़ लेना है। नथिंग टू बी वरीड। अगर आपने यही रिविजन लास्ट मोमेंट में भी देख लिया तो आपके मार्क्स कहीं नहीं गए। वेयर थॉट्स सीरीनली स्वीट एक्सप्रेस, हाउ प्योर, हाउ डियर देयर ड्वेलिंग प्लेस। एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस, इन्वर्जन इसलिए क्योंकि वेयर स्वीट थॉट्स सीरीनली एक्सप्रेस होना चाहिए था, हमने पोएटिक इफेक्ट के लिए उसको वाइस वर्सा कर दिया। मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, रेपिटेशन, इस लाइन में इतने सारे पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। एंड ऑन दैट चीक एंड ओवर दैट ब्रो, सो सॉफ्ट, सो काम येट एलोक्वेंट। एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस, पर्सोनिफिकेशन, रेपिटेशन, ये चार चीज पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। The smiles that win, the tints that glow, but tell of days in goodness spent. Alliteration, consonance and inversion. Inversion इसलिए क्योंकि poetic effect के लिए वो लाइन को अलग से दिया गया है। सिंपल होता तो but tell of days spent in goodness होता। Personification है और repetition भी है। A mind at peace with all below. Synecdoche and personification. Synecdoche क्यों? क्योंकि जो mind represent the whole woman, because she is at peace with all below, not just her mind. खाली उनका mind peaceful नहीं है, whole body peaceful है। आप peaceful हो, only थोड़ी ना my mind is peace, ऐसा तो नहीं होता ना, आप peaceful हो, right? At heart whose love is innocent. Exclamation, क्योंकि exclamation mark दिया गया हुआ है, is an express strong feeling. Personification and synecdoche. Synecdoche again क्योंकि the word heart represent the woman. वुमेन को रिप्रेजेंट करते हैं, ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट करते हैं। खाली हार्ट तो कुछ नहीं करता ना, हम पूरे, ये दिल का बहुत अच्छा है। तो सिर्फ दिल की बात कर रहे हैं कि इंसान की बात कर रहे हैं? हम इंसान की बात कर रहे हैं ना, तो ये सिनेक्डिकी हो जाता है। सो यहाँ तक आपका हो गया है 2.7। ओके, 2.7 शी वॉक्स इन द ब्यूटी। आई होप आपको ये समझ में आया। चलिए हम चलते हैं 2.8 में। फिर भी मैं कहूँगी, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार रिपीटेटिवली कह रहे हैं, आप बिल्कुल हमें टेक्स्ट कीजिए। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, कोई भी प्रॉब्लम है इंग्लिश में आप बिल्कुल मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए चलते 2.8 स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स। बहुत अच्छी पोम है,
My hometown lies calmly amidst the trees. Personification in summer or winter. Antithesis, क्योंकि summer और winter दो opposite है, again repeat करूँगी. Tautology जो होता है उसका same meaning होता है, antithesis जो होता है उसका different meaning होता है, दो opposite meanings होते हैं. और the wind howling the gorge, onomatopoeia, क्योंकि howling wind का sound है. Just the other day someone died. Alliteration. In the dreadful silence we wept. Alliteration, inversion, transferred epithet. Inversion क्यों? क्योंकि हमने उल्टा लिखा है. पोएटिक इफेक्ट के लिए अगर सिंपल लिखना होता तो we wept in the dreadful silence हमारा सेंटेंस होता. ट्रांसफर्ड एपिथेट क्योंकि जो ड्रेडफुल है हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सिचुएशन टू द साइलेंस. सिचुएशन से साइलेंस में इसको ट्रांसफर किया गया है. Looking at the sad wreath of tuberoses, personification and transferred epithet. Transferred epithet इसलिए क्योंकि sad has been transferred from the occasion of someone's death to the wreath of tuberculosis. Tuberoses, sorry. Tuberoses होता है जो wreath होती है, जो जब किसी की डेथ हो जाती है तो क्रिश्चियन लोगों में ज़्यादातर वो राउंड होते हैं, उसमें रजनीगंधा के फूल डाल के उसको दिया जाता है. तो जो सैडनेस है वहाँ से वो tuberoses को दिया गया है. लाइफ एंड डेथ ये रेपिट किया गया, रेपिटेशन है बार बार. एंथिसिस क्योंकि लाइफ एंड डेथ दोनों ऑपोजिट है. आइनी क्योंकि लाइफ एंड डेथ बोथ आर नॉट परमानेंट बट रिचुअल्स आर. आइनी ऑफ लाइफ बोलते हैं, तो ये आइनी है कि दो लाइफ एंड डेथ दोनों का कोई ये नहीं होता जो परमानेंट नहीं होता, बट जो रिचुअल्स है वो परमानेंट होता है. जो आपके पूजा पाठ होती है वो सब परमानेंट होती है. रिवर हैज़ अ सोल. पर्सोनिफिकेशन क्योंकि जो रिवर इज पर्सोनिफाइड एज अ सोल. मेटाफोर क्योंकि रिवर इज इनडायरेक्टली कंपेयर टू द इमोरलिटी. इन द समर इट कट्स थ्रू द लैंड लाइक अ टोरेंट ऑफ ग्रीफ. मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, तीनों भी आ गया है इसमें. sometimes I think it holds its breath seeking a land of fish and stars. Alliteration, साउंड ऑफ एस बहुत ज़्यादा आ रहा है. पर्सोनिफिकेशन क्योंकि रिवर को पर्सोनिफाई है, होल्डिंग इज ब्रेथ, रिवर को ह्यूमन क्वालिटी दिया गया है. रेपिटेशन क्योंकि समटाइम्स यूज़ हुआ है. अब तक तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सब बहुत वेल वर्स्ड हो गए होंगे अपने रेपिटेशन, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफोर, इन्वर्जन में भी हो गए रहे कि इतना ज़्यादा हमने रिविजन कर लिया है. इट नो स्ट्रेचिंग पास दिस टाउन. पर्सोनिफिकेशन ह्यूमन क्वालिटी दिया गया है. From the first drop of a rain to dry earth, alliteration, and mist on the mountain tops, again alliteration. The river knows, personification. Of course, my children know because they all have registered themselves with all the figures of speech. अब तक तो सबको figures of speech याद हो गया होगा, by heart हो गया कि कहाँ पे कैसे फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ होता है. पर्सोनिफिकेशन किसको बोलते हैं, मेटाफोर किसको बोलते हैं, सिमिली किसको बोलते हैं, उनको तो नींद में से भी उठा के पूछ लो तो उन्हें याद हो जाएगा. A shrine of happy pictures marks the days of childhood. Metaphor, personification, transferred epithet. ट्रांसफर्ड एपिथेट भी अभी आपको याद हो गया होगा क्योंकि हैप्पी जो है वो ट्रांसफ़र किया गया है टाइम से पिक्चर की तरफ, कि वो टाइम खूबसूरत वक्त आप जब पिक्चर्स को देखते हैं. स्मॉल टाउन्स ग्रो विद एंजाइटी फॉर द फ्यूचर. एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन क्योंकि एंशियसनेस और ग्रोइंग ह्यूमन क्वालिटी है जो टाउन को दिया गया है. द डेड आर प्लेस पॉइंटिंग वेस्ट. एलिट्रेशन. It will walk into the golden east. Alliteration, transferred epithet क्योंकि epithet golden has been transferred from rays of the sun to the east. Okay. Into the house of the sun. Metaphor. Life matters like this. Alliteration. And we all want to walk with God's. Again alliteration. So with this we finish 2.7 and 2.8, the last of your poem section. 2.8 किया हमने, 2.7 किया हमने. इस वीडियो में सारे जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपके हो गए. 2.1 से लेके 2.8 तक ये जितने भी आपके पोम्स हैं उसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, ऑल द पोएटिक डिवाइस और क्यों ये पोएटिक डिवाइस हमने इधर यूज़ किया है उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है. लास्ट मोमेंट रिविजन आप इसको देख के बिल्कुल कर सकते हैं. फिर भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं. टिल देन टेक केयर. थैंक यू.